हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज शनिवार है। आज हस्बैंड और बच्चे दोनों की छुट्टी होती है। आज शनिवार है और शनिवार के दिन हस्बैंड और दोनों बच्चों की छुट्टी होती है, इसलिए मेरा काम जो है वो क्लीनिंग का होता है मॉर्निंग में। खास करके इस दिन मैं थोड़ा बहुत डीप क्लीनिंग कर लेती हूँ। ये मेरे बेटे अभियुक्त का रूम है। इस रूम से मैंने अपना क्लीनिंग का काम स्टार्ट किया। ये कल के कुछ कपड़े पड़े हुए थे, जैसे मैं फोल्ड करके अच्छे से मैं रख दूंगी। और उसके बाद ये मैं हस्बैंड के कपड़े हैं जो प्रेस वाले को देने जा रही हूँ। कपड़े धोने का काम और उसको प्रेस करने का काम और उसको वार्डरोब में लगाने का काम, ये सिलसिला डेली का होता है। ये कभी कम नहीं होता। अब मैं अपनी बेटी के रूम आ गई हूँ। उसके बेड को अच्छे से सेट कर देती हूँ। और मैंने बेड सेट करने के लिए हैंड वाले कॉम्ब लिया है, जिसकी वजह से मेरी नेल कर ये स्टडी टेबल मेरे बेटी का है। आए दिन उसका स्टडी टेबल मैं ठीक करती हूँ और फिर वैसे के वैसे ही 1 वीक में हो जाता है। इसके जितने भी नोटबुक्स, बुक्स और कार्टरेज शीट और क्राफ्ट के पेपर और जितने भी स्टडी मटेरियल होते हैं उसको मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ, ताकि वो 1 वीक ईजी से अपनी चीज़ों को अच्छे से टाइम टेबल के अकॉर्डिंग स्कूल लेकर जा सके। और मुझे उस टाइम में समय कम रहता है, इस वजह से मैं उस टाइम में ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इसलिए मैं हर सैटरडे संडे कोशिश यही करती हूँ कि मैं उसके स्टडी टेबल को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँ। जो भी थोड़ा मोड़ा इधर उधर सामान होते हैं उसको मैं अच्छे से टेक करके प्रॉपर मैनर तरीके से मैं रख देती हूँ। हर सैटरडे मैं बेटी के बैग को चेक करती हूँ और उसमें मैं ये चेक करती हूँ कि कोई अननेसेसरी चीज़ें स्कूल लेकर के तो नहीं जाती, क्योंकि बच्चे ज़रूरत की चीज़ें कम और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं होती है वो ज़्यादा भर लेते हैं। इसलिए मैं हमेशा उसको यही कहती हूँ, जो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं तुम उसे बैग में ले कर के जाओ, ताकि तुमको हैवी ना लगे। ये मेरा स्टडी टेबल अच्छे से क्लीन हो गया है। 1 वीक में ऐसा होता है कि यदि आप किसी चीज़ को ना देखें तो इतना घर मैस हो जाता है, एक भी सामान जगह पे नहीं रहता। मेरा बालकनी है और देखिए ग्रीन ग्रास कितना गंदा हो गया। आज मुझे उसे भी साफ करना है। मेरी बालकनी से बच्चों के प्लेग्राउंड को मैं अच्छे से देख पाती हूँ। जब भी मेरे बच्चे खेलते रहते हैं मैं ऊपर से ही उसको देख लेती हूँ, जिससे कि मुझे तसल्ली हो जाती है। जब बच्चे आँख के सामने में होते हैं तो एक मदर ही समझ सकती है उनको कितना अच्छा लगता है। अब मैं किचन आ गई हूँ। जो रात के कुछ बर्तन हैं उसको अच्छे से मैं
किचन के रैक में अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ और जो भी बच्चों के टिफ़िन है उसको अच्छे से सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि सैटरडे संडे बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो कोई भी चीज़ें इधर उधर मिस ना हो जाए, इसकी वजह से मैं अच्छे से सेट लगा करके उसको प्रॉपर तरीके से रख देती हूँ। सैटरडे को थोड़ा सा काम बढ़ जाता है क्लीनिंग का, क्योंकि बच्चों के जितने भी वाटर बोतल होते हैं उसमें स्ट्रॉ लगे हुए होते हैं, उसको मैं स्ट्रॉ निकाल करके अच्छे से अंदर से मैं गर्म पानी डाल करके उसको अच्छे से मैं साफ़ कर लेती हूँ, ताकि मुझे 1 वीक उसको ज़्यादा साफ़ ना करना पड़े। पर बीच में कभी कभी मैं ऐसे होता है तो मैं ऊपर ऊपर साफ़ कर देती हूँ। इतना कुछ भी कर ले, लेकिन जिसके घर में 2 बच्चे होते हैं आप समझ सकते हैं उसके घर में हमेशा किचन के सिंक में हमेशा बर्तन पड़ा हुआ रहता है। इसलिए मैं फटाफट से बर्तन को क्लीन करके और साइड में उसको ड्रेन करने के लिए अच्छे से रख देती हूँ, ताकि जब मैं ब्रेकफास्ट या खाना या लंच कुछ भी बनाऊँ तो उस टाइम में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। डाइनिंग टेबल पे इतनी सारी मेडिसिन है, अब मेरा तबीयत थोड़ा ठीक हो गया इसलिए मैं मेडिसिन हटा रही हूँ। तक मेरा क्लीनिंग चल रहा था तब तक मेरा बेटा कलर पैलेट से खेल रहा था। मेरा क्लीनिंग का काम हो गया है। अब मैं बच्चों को और जा रही हूँ फ्रूट काट करके दे देती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा कुछ खा ले। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट बनाऊँगी। आज मैं ब्रेकफास्ट में पोहा बनाऊँगी। आप देखिएगा मैं पोहा कैसे बनाती हूँ। मिलिए मेरी बेटी से, ये मेरी बेटी आहाना है। आज स्कूल बंद है इसलिए आज वो घर पर है। और ये मेरा बेटा है अवयुक्त, आज इसका भी स्कूल बंद है इसलिए उसको भी मम्मा का प्यार चाहिए होता है। और मैं इसी तरह से अपना दिन स्पेंड करती हूँ 2 बच्चों के साथ। कब दिन कट जाता है पता ही नहीं चलता। पोहा का रेसिपी बताती हूँ। पोहा की रेसिपी के लिए मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं, प्याज, हरी मिर्च, मटर के दाने और धनिया पत्ता लिया है। आप चाहे तो कड़ी पत्ता भी ले सकते हो और आपके बच्चे जो भी वेजिटेबल खाते हो आप उसे भी चॉप करके डाल सकते हैं। सबसे पहले मैंने मोटा पोहा लिया है, उसको अच्छे से 2 बार 3 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद पोहा में मैं थोड़ी सी हल्दी और 1 चुटकी नमक डाल के उसको अच्छे से मिला लिया है। आप चाहे तो इस टाइम में 1 पिंच चीनी भी डाल सकते, पर मैंने चीनी नहीं डाला है। इसके बाद मैं सबसे पहले मूंगफली को फ्राई कर लेती हूँ और उसको गोल्डन ब्राउन तक फ्राई कर लेती हूँ और निकाल कर साइड में रख देती हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल देती हूँ और देखिए मेरा
देखिए मेरा पोहा बनकर रेडी हो गया है। आप बताइए आपको कैसा लग रहा है? यदि आपको मेरा रेसिपी अच्छा लग रहा है तो आप एक बार इसको बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे भी खाते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं कर सकती। मैं ज़्यादातर चीज़ें बच्चों के अकॉर्डिंग ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जो बच्चे खाएँ वही बनाना चाहिए। जो आपके बच्चे खा रहे हैं आप वो बना सकते हैं, और आप इसमें और भी ढेर सारी वेजिटेबल ट्राई कर सकते हैं। मैंने अब नींबू का रस डाल करके इसको प्लेट में लगा दिया, और अब मैं ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ। मंडे टू फ्राइडे तो मैं लंच बॉक्स ही पैक करती हूँ, बट आज सैटरडे का दिन है और आज छुट्टी का दिन है, इसलिए मैं सिंपल लंच बना रही हूँ। दाल चावल, आलू का चोखा और सेम की सूखी भाजी। मैं वेजिटेबल को नेट वाले बैग में ही स्टोर करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिससे कि वो ख़राब नहीं होता है, क्योंकि नेट वाले बैग में होल होने की वजह से उसमें हवा अच्छी तरीके से आती है, और मेरा वेजिटेबल बहुत अच्छी तरीके से फ्रिज में रखा हुआ रहता है, और वो फ्रेश भी रहता है। देखिए मैं सेम काट रही हूँ, और जो भी सेम के अनवांटेड चीज़ें होती है उसको मैं अलग से निकाल कर। सेम की भुजिया बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि आपको तो पता ही है मेरे घर में बच्चे होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यही कोशिश करती हूँ कि बच्चे भी खा सके। इसलिए मैंने प्याज और हरी मिर्च डाला है, उसके बाद मैंने सेम डाला है, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए सौटे होने दूँगी, क्योंकि इसके जो पानी होते हैं वो रिलीज़ हो जाए। उसके बाद मैं इसमें हल्दी और नमक डालती हूँ, और थोड़ी सी मैंने सब्ज़ी मसाला डाला है। ज़्यादा मसाला इसलिए नहीं डालते क्योंकि जो सेम का ओरिजिनल फ्लेवर होता है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए, इसकी वजह से मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालती। और आप इस तरीके से बनाइएगा और खाइएगा, आप देखिएगा कितना स्वादिष्ट लगता है। सेम बहुत लोग सेम नहीं पसंद करते, बट हमारे यहाँ सारी सब्जियाँ बनती है, और मैं सारी सब्ज़ी इसलिए भी बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को ये समझ सके कि ये सारी सब्ज़ी भी खाई जाती है। क्योंकि अब मैं चोखा बनाने के लिए तड़का तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है प्याज और हरी मिर्च और सरसों का ऑयल। मेरा सिंपल बिहारी थाली लग चुका है, और आप बताइए कि कैसा लग रहा है। यदि आप लोगों को मेरा थाली पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।